आज इस सब्जी वाले ने मेरे सर में ही दर्द कर दिया है। एक तो सड़ी गली सब्जी बेच रहा था, ऊपर से बोल रहा था इतनी नहीं दूंगा उतनी नहीं दूंगा। अरे जिसको जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी ही तो लेगी सब्जी। अनोखा यही आया है सब्जी वाला। चलो अच्छा, चल के मैं चाय पीती हूँ। आज तो इस सब्जी वाले ने मेरे सर में दर्द ही कर दिया है। बहू, ओ बहू, बहू। जी मम्मी जी। बहू, मैं क्या कहती हूँ ना, दीपक को भिंडी खाने का मन था ना, तो भिंडी बना देना। पर मम्मी जी भिंडियाँ हैं कहाँ? देख, वो रखी हैं भिंडियाँ। पर मम्मी जी ये तो जरा सी भिंडियाँ हैं। अरे 3 4 5 भिंडी में कौन कौन खा लेगा? अरे बहू, तेरे पापा जी तो भिंडी खाते नहीं हैं और मैं भी नहीं खाती हूँ। पर मम्मी जी मुझे तो भिंडियाँ बहुत पसंद है। अरे बेटा कोई बात नहीं, दीपक की थाली में जो बचे ना वो तू खा लेना, क्योंकि वो सारी सब्जी तो खाता ही नहीं है। अरे मम्मी जी, जब आप भिंडियाँ ला ही रही थी तो अच्छे से ले आती, जो सब अच्छे से खा तो लेते। बहू, मैं सब्जी लाती हूँ, तुझे खाने को तो मिलती ही है। अरे बहू, तुझे सब्जी खाने को मिलती तो है। अरे हमारे जमाने की बात करो, मुझे तो कभी सब्जी खाने को मिली ही नहीं। कभी पानी से खा लिया करती थी, कभी मट्ठे से खा लिया करती थी, और कभी कभी तो मट्ठा भी नहीं मिलता था जिससे मैं खाती। और बहू, वो भी रोटियां मुझे तब खाने को मिलती थी जब सारा घर खा लिया करता था, उसके बाद में खाती थी, वो भी खाली रोटियां खाती थी। हाँ? और फिर भी देख ले, मेरी कहीं पे बीमारी है? अरे आजकल की बहुएं तो अच्छे से अच्छा खाती हैं, तब भी हमेशा यही बोलती रहती हैं, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है। अब क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही है? जा बना ले जल्दी से अब सब्जी, दीपक आ ही रहा होगा खाना खाने को। मुझे सूखी रोटी खाने को मिलती थी तब भी हमेशा मैं खुशी रहती थी, लेकिन आजकल के जमाने की बहुओं को देखो, मुंह लटकाए ही रहती हैं हमेशा। अब जल्दी जल्दी खाना बना डाल। अरे कंजूसी की भी हद होती है। भिंडी हमारी फेवरेट है, क्या करूं, बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन बनानी तो पड़ेगी ही। अंजलि, आज ना तुमने भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। ऐसा करो ना, थोड़ी भिंडी की सब्जी और दे दो। मुझे ना बहुत पसंद आई है। मुझे लगता है मुझे सारी खा लेनी चाहिए। दे दो आके ना प्लीज मुझे। हाँ हाँ, आप सारी सब्जी खा लीजिए, जो भी जितनी थी वो मैंने सारी दे दी आपको। लेकिन अंजलि, तुमने इतनी थोड़ी सब्जी क्यों बनाई? क्योंकि मम्मी जी इतनी ही सब्जी लाई थी बाजार से। मम्मी, आप इतनी कम सब्जी क्यों लाती हो? अरे आप सब क्या खाओगे? अरे बेटा, ज्यादा सब्जी लाती हूँ ना तो खराब होती फिरती है इधर उधर, और कचरे में भी डालनी पड़ती है, इसीलिए मैं थोड़ी ही ले आई थी। तुझे खानी थी, तुझे पसंद है ना, इसीलिए तेरे लिए लाई थी मैं। और बेटा इतनी कम भी नहीं थी, अगर बहू ने 1 2 प्याज ज्यादा डाल दिए होते ना तो सब्जी मतलब भर की हो जाती। इतनी कम भी नहीं थी सब्जी। जी मम्मी जी, गलती तो सिर्फ मेरी ही है। अब देख ले बेटा, अब देख ले बेटा, सही बात भी से बुरी लग गई है। ये देखो अब तक सो रही है। ये है आजकल की बहुओं के जलवे, आराम से सो रही है, कोई चिंता फिक्र नहीं है इसे। देखो पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लाइट भी ऑन है। अरे इसे तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। जब तक घर में बहू नहीं आई थी तब तक मेरे घर का बिल ज्यादा आता ही नहीं था, आता था बस नाम मात्र का ही आता था। बहू, बहू। जी जी मम्मी जी। तू ये बता, दिन में लाइट कौन जलाता है? और एक बात तो बता, जब कमरा ठंडा हो जाता है तो एसी तो बंद कर ही सकती है ना, और फिर ऊपर से 2 2 पंखे भी चला रखे हैं तुमने। तुझे पता भी है लाइट का बिल कितना आता है, लेकिन तुझे पता कैसे होगा, कभी भरती है? पता नहीं क्या क्या, कुछ समझ में ही नहीं आता है अपने दिमाग से। अब तो इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। मम्मी जी मैं क्या कहती हूँ, इनका ना गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, क्या बना लूं थोड़ा सा? हाँ हाँ बहू, जा बना दे जाके, इसमें कौन सी पूछने वाली बात थी। लेकिन मम्मी जी क्या है ना, किचन में घी नहीं है, घी खत्म हो गया है। अरे बहू, अभी पिछले हफ्ते तो निकाला था कि इतनी जल्दी खत्म हो गया? बस बहू यही चीज नहीं अच्छी लगती है, हर चीज का हिसाब किताब होता है, हर चीज कायदे से खर्च करनी चाहिए। अब कहाँ चल दी? घी नहीं लेना है? रुक अभी लाती हूँ। अजीब घर है, चीनी साबुन दाल सब्जी घी सब में तो ताला लगा के रखती है। मन करता है इस घर से भाग जाऊं, कभी ना आऊं इस घर में दोबारा। ये ले जा, लेकिन थोड़ा कायदे से ही डालना, ये नहीं एक बार में सारा डाल देना।
मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे देती। ए बहू, ज्यादा घी और ज्यादा मेवे डालने से कोई हलवा बढ़िया नहीं बन जाता। बनाने का हुनर होना चाहिए, मेवे से नहीं बन जाता हलवा बढ़िया। तू हलवे को भूनना ज्यादा, तो भूनने से स्वाद आता है, ज्यादा घी डालने से नहीं आता है, ना ही ड्राई फ्रूट डालने से आता है। और वैसे भी दीपक को वैसा हलवा पसंद ही नहीं है, सादा ही तो पसंद है। जा जाके बना दे जाके। और हाँ बहू, थोड़ा ही बनाना, ये नहीं ज्यादा बना के रख दो, फिर खराब हो जाए। इस बहू की वजह से ये सारे सामान पर ताला लगाना पड़ता है। अगर बहू के भरोसे मैंने 4 दिन के लिए भी घर छोड़ दिया ना, ये तो बर्बाद कर डालेगी सब। घर बनाना नहीं जानती है आजकल की बहुएं, बस बर्बाद करना ही जानती हैं। ये मम्मी जी भी ना हर चीज पर ताला लगा के रखती हैं। अरे कोई भला खाने पीने वाली भी चीजों पर लगाता है ताला। अजीब घर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बेटा हाँ। अरे बेटा तू कैसे भी चली आ, माना कि पेट्रोल डीजल बहुत तेज है, लेकिन फिर आना तो है ही तुझे। अगर दामाद जी खाली हो तो उनके साथ चली आना, नहीं तो फिर तू ट्रेन से ही चली आना, उससे सहज रहेगा और खर्चा भी बच जाएगा तेरा। सच में मम्मी जी तो बहुत कंजूस हैं। मम्मी जी अच्छा बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तेरी भाभी आ गई, देखती हूँ क्या काम है इसे। हाँ हाँ बाद में करती हूँ फिर फोन। हाँ बोल बहू। मम्मी जी वो बर्तन धोने वाला बिम बार खत्म हो गया है। देख बहू, फिर तू कहेगी कि सास बहू टोका टाकी करती है, लेकिन तू ही बता, अभी 2 दिन ही तो हुए हैं, तब मैंने तुझे साबुन निकाल के दिया था। देख बेटा, घर में अगर 4 पैसे बचेंगे ना तो तेरे ही काम आएंगे। बेटा तुझे तो हर प्रकार की सुविधा है इस घर में। देखो तेरे लिए तो गैस है और साबुन से बर्तन मांजती है। एक बेटा मेरा जमाना था जब मैं चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, और जो उसकी राख हुआ करती थी ना, उससे बर्तन मांजा करती थी, और बर्तन भी इतने सब मांजती थी कि पूरा गांव मेरी तारीफ किया करता था। और तू अपने बर्तन देख ले, साबुन ही घिसती रहती है, तब भी साफ नहीं होते हैं। मम्मी जी मैं क्या कह रही हूँ, कल मेरे भैया आ रहे हैं। क्यों बहू, तेरे भाई को अचानक क्या काम आ गया? मेरा मतलब है क्यों आ रहे हैं वो? अरे मम्मी जी मैंने आपको बताया तो था कि मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है, तो बस न्योता देने आएंगे वो। ओ अच्छा अच्छा, वैसे तेरे भाई आएंगे किस टाइम तक? मम्मी जी वही 9-10 बजे तक आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत से इनविटेशन बांटने हैं। अच्छा बहू, और तुझे पता है कल तेरी ननद भी आ रही है? सच में मम्मी जी, कल दीदी भी आ रही है? तो मम्मी जी कल खाने में क्या बनेगा? दीदी को ना पनीर पूरी बहुत पसंद है। मम्मी जी आप ऐसा करिए ना, आज शाम को ही पनीर मंगा दीजिए। क्यों बहू, प्रिया तो शाम तक आएगी। कि मम्मी जी मेरे भैया तो आएंगे सुबह खाना के टाइम तक ही आएंगे शायद, मैं सोच रही थी वो भी खाना खा लेंगे। कोई बात नहीं बहू, खाना खा लेंगे, कोई बात नहीं। फिर मम्मी मैं उनके लिए क्या बनाऊंगी? अरे पालक पड़ी है फ्रिज में, वही बना देना। पालक मम्मी, पालक बना दूं? अच्छा मम्मी मैं क्या कहती हूँ, पालक के साथ साथ मैं आलू भी बना दूं, 2 सब्जियां हो जाएंगी। देख बहू, मेहमानों के सामने ना इतना कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कुछ रखोगी ना तो वो खाना स्वाद लेकर नहीं खा पाएंगे। अच्छा तुझे पालक बनाने का अगर मन नहीं है ना, तो फ्रिज में भिंडियां भी पड़ी होंगी, घिया भी पड़ी है, कुछ भी बना देना। और सुन, थोड़ा अचार भी दे देना, तो अच्छा लगेगा उन्हें खाते हुए, ठीक है? अब देख लो इनका मुंह बन गया है, इनके साथ कितना भी कर लो, अब इनके साथ या इनके मायके वालों के साथ कितना भी कर लो, लेकिन इनका मुंह बना ही रहता है। एक हमारा समय था जब हमारे मायके वाले सालों तक आ ही नहीं पाते थे, अरे देखने को तरस जाया करते थे। और अब आजकल की बहुओं को देखो, इनके साथ कितना भी करो लेकिन इनका तो मुंह बना ही रहता है हमेशा। अच्छा बहन तो मैं चलता हूँ। भैया मैं क्या कह रही थी, खाना खा कर जाइए आप। नहीं बहन, बहुत देर हो रही है, कभी आऊँगा तब खा के जाऊँगा। ठीक है भैया। तो ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ फिर। आंटी जी ये लीजिए अपना मान। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी? नहीं आंटी जी, जरूरत क्यों नहीं थी, ये आपका मान है, मान तो देना ही पड़ता है। अच्छा बेटा। तो आंटी जी कल सुबह से ही प्रोग्राम है, आप लोग आ जाना परिवार सहित। कल कल तो प्रिया भी आ रही है। तो ये और अच्छी बात है, तो प्रिया दीदी को साथ में लेकर आना। लेकिन बेटा वो बिना बुलाए कहीं नहीं जाया करती है। आप ऐसा करना कि दामाद जी के पास फोन कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों से नहीं बल्कि दामाद से काम चलेगा। तो उनसे कहोगे तभी मेरी प्रिया बेटी जाएगी तुम्हारे यहाँ। ठीक है आंटी जी मैं बोल दूंगा, लेकिन आप सब परिवार सहित आना, सबको आशीर्वाद देना है आपको। लेकिन आंटी जी मैं क्या कहता हूँ, रिया बहुत जिद कर रही थी
कि दीदी को साथ में लेके आना, तो मैं आज दीदी को लिए जाऊं अपने साथ। देखो बेटा, आज शाम को तो मेरी बिटिया आ रही है, तो मैं इसे कैसे भेज सकती हूँ? वो आएगी और उसे भाभी नहीं मिलेगी तो अच्छा भी तो नहीं लगता ना। और रही बात रिया की, तो आप तो उसकी शादी कर रहे हो, वो सब अपना देख लेगी, अपनी सारी तैयारियां कर लेगी, आप उसकी चिंता ना करो। और रही बात कल की, तो कल हम सब पूरे परिवार सहित आएंगे। ठीक है आंटी जी। अच्छा ठीक है बहन, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है भैया। अरे अंजलि, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? आप मुझे बताइए कि मम्मी जी हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? घर की हर छोटी छोटी चीज को ताले लगा के रखती हैं। घर की हर छोटी छोटी चीज मुझे उनसे चाकर मांगनी पड़ती है। अरे घर में क्या ऐसा भी होता है कि खाने पीने वाली चीजों पर भी ताला लगाया जाता है? मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। और तो और, अगर घर में कोई मेहमान भी आ जाए, उसे खाना भी नहीं ढंग से खिला सकते हैं। आप इतनी अच्छी जॉब करते हो, पापा जी की पेंशन आती है, सब कुछ तो सही सलामत है, फिर भी मम्मी जी क्यों कंजूसी इतना करती हैं? देखो अंजलि, अगर मम्मी कंजूसी करती है ना, तो किसके लिए करती हैं? आखिर है ही कानून के आगे हम ही लोग तो हैं। अगर 2-4 पैसे बचेंगे तो हम लोगों के ही काम आएंगे। वैसे अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी से बात करूंगा। लो मम्मी, दलिया खा लो। अरे दलिया में इतना मक्खन, इतनी चीज? हाँ मम्मी, मैंने डाले हैं। मम्मी, आपकी अलमारी से ही निकाले हैं। ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? खा लो। अच्छा, तो अब मैं समझी चाबी तुम किस लिए मांग रही थी। इसलिए मांगी थी ना। और दलिये में तो इतना सब वैसे ही पड़ जाता है, उसमें घी में भून भून के बनाया जाता है, उसमें तो ऐसे ही स्वाद होता है। इसमें पनीर और ये मक्खन ऊपर से डालने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, मेरी ससुराल में तो ऐसे ही बनता है और मुझे ऐसे ही खाना था, तभी मैंने चाबी मांगी थी। तू क्या अपनी भाभी से कम है? वो भी ऐसी चीजें बर्बाद करती है और तू भी ऐसे करती है। अरे क्या है मम्मी, आप कब सुधरोगी? नहीं मम्मी, पापा की अच्छी खासी पेंशन आती है, भैया इतनी अच्छी जॉब करते हैं, अब फिर भी मेरी भी शादी हो गई है, अब फिर भी इतनी कंजूसी क्यों करते हो? फिर किस लिए मम्मी, किस लिए करती हो? अरे मम्मी, जरा देखो तो, आप बाहर धूप में बैठी हो। अरे मम्मी, एसी नहीं, कूलर नहीं, अरे एक पंखा ही छोटा सा चला लो। तुझे और तेरी भाभी को बस इतना ही दिखाई देता है कितना रुपया पैसा आता है घर में। तुम लोगों को ये नहीं दिखाई देता घर में कितने खर्चे होते हैं। ऐसे तेरी भाभी सारा दिन रूम में पड़ी रहती है, एसी चलाती रहती है। अरे मम्मी, कौन बहू, कोई दूसरी भी बहू है क्या? अरे मेरी एक ही भाभी है, वो भी सारा दिन किचन में ही लगी रहती है, और आप बोलती हो कि सारा दिन रूम में पड़ी रहती है एसी चलाकर। प्रिया, तू कुछ ज्यादा ही नहीं साइड ले रही है अपनी भाभी की। बेटा, मुझे तो लगता है तू भी ससुराल में यही सब करती है, तेरी सास भी ऐसे ही परेशान रहती होगी। मम्मी देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरी सासू माँ है ना, वो आप जैसी बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी, अगर आप जैसी मेरी सास होती ना, तो वो घर मैंने कब का छोड़ दिया होता। ये तो मेरी भाभी है, जो आप ऐसा उनके साथ करती हैं, तभी इस घर में पड़ी हुई हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया है मैंने उसके साथ? या खाना पीना नहीं दिया उसे मैंने? अरे मम्मी, सबसे गलत व्यवहार तो आपका यही है कि खाने पीने वाली चीजों पर भी आप ताला लगा के रखती हो। अरे मम्मी, ये सब आप कितने दिन तक कर लोगी? आगे आगे बुढ़ापा आ रहा है, जवानी नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि इंसान को बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। मम्मी, फिर तो सब भाभी को ही संभालना है ना। दुनिया में ज्यादातर माएँ इसीलिए अपनी बहुओं के साथ व्यवहार गलत करती हैं, ताकि वो अपनी बेटियों का घर भर सकें। लेकिन मम्मी, आप तो मुझे, मेरे साथ भी कुछ नहीं करते, कहाँ देते हो कुछ भी मुझे? मम्मी, वो तो मेरे ससुराल वाले ही इतने अच्छे हैं कि कभी वो पूछते ही नहीं कि क्या लाई हो क्या नहीं लाई हो, वरना मम्मी आप तो मेरी भी बेइज्जती करवा देती ससुराल में। दुनिया में माएँ अपनी बेटी से मन हल्का करती हैं, उनके सुख दुख के बारे में पूछती हैं, लेकिन यहाँ यहाँ मेरी बेटी को मुझसे या मेरे सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है। सबको मुझ में ही बुराई नजर आती है, सबको घर की कमाई नजर आती है, लेकिन खर्चे नजर ही नहीं आते हैं। अरे घर में कितने खर्चे होते हैं, लाइट का बिल होता है, राशन लाना होता है। अगर मैंने पंखे कूलर एसी में बैठना शुरू कर दिया ना, फिर सारा पैसा बिल भरने में ही चला जाया करेगा। सबको तो यही लगता है कि मैं कंजूस बड़ी हूँ। अरे बहुत सोच समझ कर घर चलाना पड़ता है मुझे। हमेशा भाभी भाभी भाभी, भाभी नहीं होगी, पूरी माला हो गई भाभी की। दीदी, ये लो मेरी तरफ से। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बहू, देखो ये साड़ी तो तू
अपने मायके से लाई थी ना? जी मम्मी जी। तो भाभी आपने ये साड़ी मुझे क्यों दे दी? आपकी मम्मी ने आपको बड़े प्यार से दी होगी। दीदी वो क्या है ना, और कपड़े जो मम्मी ने दिए थे वो मैंने सारे पहन लिए, एक साड़ी ये बची है, बिल्कुल सही सलामत नई साड़ी है, तभी मैंने आपको दे दी। अरे भाभी आपका देना इतना जरूरी थोड़ी ना था। अरे जिनको देना चाहिए वो तो कभी कुछ देते नहीं है। अरे प्रिया बेटा तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझे 1000 रुपए दिए ना। अरे बेटा कपड़े अपड़े तो तब दिया करते हैं जब 2-4 दिन के लिए आते हैं। अब रात भर के लिए आइए तो थोड़ी ना कपड़े अपड़े करेंगे। देख बेटा तू कल अपनी भाभी के घर भी गई थी ना, वहाँ भी साड़ी तुझे मिली, पैसे भी मिले। अब एक साड़ी तेरी भाभी ने भी दे दी, 2 साड़ियाँ हो गई। मैंने भी तो 1000 रुपए दिए ना। चलो मम्मी कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरी कैब आ गई है। क्या बेटा तू कैब से जाएगी? हाँ मम्मी। बेटा तुझे पता भी है वो तो कितनी महंगी होती है। हाँ मम्मी मुझे पता है, पर पैसे आपको नहीं देने हैं, इन्होंने की है मेरे लिए बुक। प्रिया तुझे पता भी है दामाद जी कितनी देर तक मेहनत करते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे काम किया करते हैं, कितने मुश्किल से पैसे कमाते हैं। अरे बेटा यहाँ से सीधी ट्रेन जाती है, अगर तू उससे चली जाती तो क्या हो जाता? मम्मी मैंने कहा ना, मेरी सास का ही फोन आया था, बोल रही थी बहुत गर्मी है तो कैब बुक कर ले, उसी से चली आना। सच में दीदी कितनी खुशनसीब है, दीदी को कितनी अच्छी सास मिली है, और एक मेरी सास है। अच्छा मम्मी मैं चल रही हूँ। भाभी मैं चल रही हूँ। ठीक है दीदी, जाकर फोन करना, और अब की बार जब आना ना तब टाइम निकाल कर आना। जी भाभी। दुनिया में कितनी ननद होंगी जो अपने मायके आने के लिए हमेशा परेशानी रहती होंगी, लेकिन एक मेरा मन है जो कभी करता ही नहीं है कि मैं अपने मायके आऊं। यहाँ 2-4 दिन क्या, मुझे तो रात काटनी मुश्किल हो जाती है। मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझसे मेरी बहू भी बात नहीं करती है, बेटा भी मुझसे बात नहीं करता है, ऊपर से कंजूस बोलता है। अरे घर में कोई भी पसंद नहीं करता है मुझे। अब तो ये भी मुझ पर ही गुस्सा करने लगे हैं, कहते हैं कि तुम ही घर को बिगाड़ती हो। मैं घर बिगाड़ती हूँ? अरे मैंने तो हमेशा इस घर को संभाल के रखा है, 2-2 पैसे बचाती हूँ मैं। बचाओ मुझे बचाओ। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी क्या हुआ है आपको? भाभी मैं क्या कहती हूँ, मैं तो यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, लेकिन भाभी मम्मी का आप ध्यान रखना। हाँ दीदी आप फिक्र मत करो, आप टेंशन फ्री होकर जाइए अपने ससुराल, मैं मम्मी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मम्मी आपके इलाज है, पूरे 3.5 लाख का खर्चा हुआ है। और मम्मी अभी तो आपकी दवाइयाँ भी चलेंगी, कम से कम 5-6 लाख रुपए लग जाएगा आपके। मम्मी आप नहीं सोच रही होगी ना कि मैं ऐसे टाइम में भी ये बातें क्यों बोल रही हूँ? मम्मी मैं बस इसीलिए बोल रही हूँ कि ठीक होने के बाद फिर से आप दोबारा ऐसे हरकतें ना करें। मम्मी भाभी की शादी जब से हुई है तब से अब तक इतने रुपए भाभी ने खर्च नहीं किए होंगे जितने कि आपने कर दिए एक दिन में। मम्मी माना कि आपके टाइम पर इतना अच्छा रहन सहन नहीं था, पापा की छोटी सी नौकरी थी और खर्चे ढेर सारे थे, लेकिन मम्मी दादी ने कभी चीजों पर ताला नहीं लगा के रखा जैसे कि आप लगाती हो। उन्होंने कभी कंजूसी नहीं दिखाई। मम्मी अब तो घर में सब सही सलामत चल रहा है, तो आप प्लीज सुधर जाओ। ठीक है भाभी अब मैं चलती हूँ, मम्मी का ध्यान रखना। जी दीदी बिल्कुल। तो हेलो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।